नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज मैं बात करने वाला हूं इस शुक्रवार को लगने वाली दो प्रचार फिल्मों के बारे में। उनमें से एक फिल्म तो है हमारे 12 और दूसरी है जेएनयू। ये जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि ये है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। फिल्में तो पहले भी बनती थी, लेकिन अब जो फिल्में बन रही हैं उनका उद्देश्य राजनीतिक प्रचार करना या राजनीतिक दुष्प्रचार करना है। एक पार्टी को ऊंचा उठाना, दूसरी पार्टी को नीचा दिखाना है। और हो भी क्यों ना, अगर किसी फिल्म के बारे में प्रधानमंत्री ट्वीट कर दे, प्रधानमंत्री खुल के फिल्म की तारीफ कर दे, राज्यों के मुख्यमंत्री फिल्म के बारे में प्रचार करें, बातें करें, और फिल्मों में एक पार्टी, कोई राजनीतिक पार्टी फिल्म के प्रचार के लिए खुलकर सामने आ जाए। एक राजनीतिक पार्टी अगर फिल्म के प्रचार के लिए अपने कार्यकर्ताओं को टिकट बांटे, तो जाहिर है फिल्म निर्माता के वारे न्यारे हो जाएंगे। और ये सब होने लगा है 2014 के बाद। 2014 के बाद भारतीय फिल्म उद्योग में बड़ा परिवर्तन आया है। ऐसा नहीं कि राजनीतिक फिल्में पहले नहीं बनती थी। आंधी और किस्सा कुर्सी का जैसी फिल्में पहले बनी हैं, जो राजनीतिक फिल्में थी। लेकिन उसके बाद जो अधिकांश फिल्में बनी हैं वो राजनीति के बैकड्रॉप पे रही हैं, राजनीति के मुख्य सफे पे नहीं रही। लेकिन अब जो फिल्में बन रही हैं उनका खुलकर उद्देश्य है सरकारी तंत्र का सहयोग लो, सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी की मदद करो और सत्तारूढ़ पार्टी का प्रचार करके मनचाहा मुनाफा कमाओ। द केरला स्टोरी में यही हुआ, कश्मीर फाइल्स में यही हुआ, आर्टिकल 370 में यही हुआ, और अब उसे देखकर और निर्माता निर्देशक आगे आ रहे हैं। इस शुक्रवार को अनु कपूर की फिल्म हमारे 12 रिलीज हो रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। वैसे ये फिल्म 7 जून को लग रही थी, लेकिन इस पर बहुत विवाद हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फिल्म के कुछ हिस्सों का आपत्तिजनक माना और कहा कि यह फिल्म, लेकिन निर्माता का कहना है कि यह फिल्म तो महिलाओं के उत्थान को बढ़ावा देने वाली है। जनसंख्या के बारे में फिल्म है हमारे 12। पहले इस फिल्म का नाम था हम दो हमारे 12, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है। और अब अदालत ने इस फिल्म को कुछ संशोधनों के बाद सिनेमाघर में रिलीज करने की परमिशन दे दी है और शुक्रवार को ये फिल्म लग रही है। इस फिल्म को लेकर तमाम तरह के विवाद हैं। यह कहा गया है कि इस फिल्म में मुस्लिमों के बारे में अच्छी बातें नहीं की गई है। अदालत ने कुछ खास संशोधनों की सिफारिश की है, जिसे फिल्म के निर्माताओं ने मान लिया है। और ये मान लिया है कि फिल्म में जो आपत्तिजनक संवाद थे, जिसका ट्रेलर दिखाया गया, वो अब इस फिल्म से हटा लिए गए हैं। इस फिल्म पर आपत्ति लगाने वाले शख्स ने दावा किया था कि उसे 5 लाख रुपए हर्जाना दिया जाए। तो ये भी कहा गया कि 5 लाख रुपए हर्जाने दिए जाएंगे और वो 5 लाख रुपए सरकारी संस्था को दिए जाएंगे और उसका उपयोग जनहित में होगा। इस फिल्म को रिलीज करने में जो बाधाएं आई वो तो सब जानते ही हैं। इस फिल्म का पोस्टर, हमारे 12 का पोस्टर ही देखिए, बड़ा आपत्तिजनक है। पोस्टर क्या है? अनु कपूर खड़े हुए हैं मुस्लिम स्टाइल में, वो एक मुस्लिम पात्र में हैं, और उनके पीछे उनकी बेगमें खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं। उनकी बेगमों के हाथ रस्सियों से बंधे हैं और होठ सिले हुए हैं। जाहिर है पोस्टर खुद अपने आप में बहुत आक्रामक है। और अब इस फिल्म को छूट मिल गई है दिखाने की, और ये कहा गया है कि 8 सप्ताह के भीतर, फिल्म रिलीज होने के 8 सप्ताह के भीतर आइडियल रिलीफ कमेटी ट्रस्ट को दान दिया जाना है। ये ट्रस्ट प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता करता है। यानी मामला कुछ कुछ वैसा ही है देखें तो, जैसा कि पुणे में जो पोर्श कार से कुचलकर मरे थे लोग, और उस कार को चलाने वाले को निबंध लिखने के लिए कहा गया था और ट्रैफिक सुधार में मदद करने के लिए कहा गया था। ऐसा ही कुछ इस फिल्म में भी है। खैर, कल ये फिल्म लगेगी, रिलीज होगी। इस शुक्रवार को फिल्म रिलीज होने के बाद पता चलेगा कि फिल्म में क्या है। अभी तो फिल्म के ट्रेलर और विज्ञापन से ही हमें इसके बारे में जानकारी मिली। दूसरी फिल्म जो शुक्रवार को लग रही है वो है जेएनयू। ये जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी है। जहांगीर का जे, नेशनल का एन और यूनिवर्सिटी का यू लेकर जेएनयू फिल्म को प्रचारित किया जा रहा है। कहा गया है कि इस फिल्म में
छात्र राजनीति को दिखाया गया है और उन तत्वों को बेनकाब किया गया है जो नक्सली हमले के दौरान जश्न मनाते हैं, आतंकी अफजल की मौत पर शर्मिंदा होते हैं, और कई बातें इस फिल्म में कही गई हैं जिनका उद्देश्य राजनीतिक है। यह न भूलें कि राजनीतिक उद्देश्य है। इसका निर्देशन किया विनय शर्मा ने, गाजियाबाद में रहते हैं। ये इस फिल्म में दिखाया गया कि छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में जब अर्धसैनिक बलों की शहादत हुई तो जेएनयू हॉस्टल में, यानी जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मिठाई बांटी गई। अफजल गुरु की फांसी को शहादत माना गया और 2013 से 2019 तक जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसको इस फिल्म में दिखाया गया है। इसमें छात्र राजनीति है, छात्र नेताओं के राजनीतिक द्वंद्व है और विवाद करने वाले मुहावरे हैं, गाने हैं, वाक्यों में हंसी मजाक दिखेगा। इसमें कन्हैया कुमार का कॉमिक कैरेक्टर भी बनाया गया है, उसी तरह की दाढ़ी है। इसके निर्माता भूल गए कि इस देश में दो नेता, हमारे दो केंद्रीय मंत्री जेएनयू में पढ़े हुए हैं। जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वो इसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, लेकिन उस विश्वविद्यालय को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। इस फिल्म में छात्र संघ के चुनाव में महासचिव की सीट पाने के लिए जातिवाद, महिषासुर की पूजा जैसे मुद्दे भी उठाए गए हैं और जेएनयू छात्र संघ 2015 के पूर्व महासचिव और एबीपी नेता सौरभ शर्मा को भी दिखाया गया है। कन्हैया कुमार को लेकर छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष और आयशा की पूर्व सदस्य सहेला राशिद को भी अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। कन्हैया कुमार का किरदार किशन कुमार है और सहेला राशिद शायरा बनी हुई है। इसमें जय श्री राम के नारे बार बार हैं, भारत माता के नारे बार बार हैं, देश की एकता, प्रभुता, अखंडता नहीं टूटने देंगे जैसे नारे भी हैं। फीस बढ़ोतरी में, हॉस्टल में मारपीट, हड़ताल आदि दृश्य भी हैं। इसमें आयशा कार्यकर्ता शैला राशि जो 3-4 साल पहले केंद्र सरकार की बड़ी आलोचक थी, उन्हें भी दिखाया गया है और कश्मीर के मुद्दे पर सरकार को अक्सर कटघरे में खड़े करने वाला उनका चरित्र दिखाया गया है। लेकिन इस सबसे उलट इस फिल्म में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सरकार की बार बार तारीफ है और ये सब बातें कहने का उद्देश्य कि मोदी है तो मुमकिन है बात इस फिल्म में बताने की कोशिश की गई। इस फिल्म में यह भी कहना है कि हम सकारात्मक बदलाव के कारण देश को आगे ले जा रहे हैं, इस तरह की बातें हुई है। आप देखिए कि जब 2019 के चुनाव हुए थे तो उसके ठीक पहले विवेक ओबेरॉय की प्रधानमंत्री पर बायोपिक आई थी, पीएम नरेंद्र मोदी। वो इसे रिलीज करना चाहते थे लेकिन चुनाव आयोग ने उस फिल्म को रोक दिया था और ये फिल्म बाद में रिलीज हुई। ऐसे ही उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक एक फिल्म आई थी, उसका उद्देश्य भी कुछ राजनीतिक था। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कुल मिलाकर मनमोहन सिंह को डिफेम करने की कोशिश थी लेकिन फिल्म चली नहीं और मनमोहन सिंह की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई गई, तो इस फिल्म को शायद उतना रिस्पांस नहीं मिला। विवेक अग्निहोत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में हुई रहस्यमय मृत्यु पर ताशकंद फाइल भी ले आए और आप जानते हैं कि फिल्म कलाकार जब प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करते हैं तो कैसे कैसे सवाल उठाते हैं। आजकल फिल्मों में जो फिल्में आ रही है, पॉलिटिकल फिल्में, उसमें विपक्ष निशाने पर होता है। जैसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मनमोहन सिंह को डिफेम किया गया, द बाटला हाउस 2019 में लगी थी 15 अगस्त को, जॉन अब्राहम, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, नोरा फतेही की थी, उसका उद्देश्य भी कुछ ऐसा ही था। 2019 में ही ताशकंद फाइल्स आई थी, पीएम नरेंद्र मोदी भी 2019 में आई थी। यानी जब जब चुनाव आते हैं तो ये बरसाती मेंढक की तरह फिल्म निर्माता सामने आ जाते हैं, एक पॉलिटिकल फिल्म बनाते हैं, सरकार का और सत्तारूढ़ पार्टी का सपोर्ट पाते हैं। अब देखिए केसी बोकाडिया ने भी एक फिल्म बनाई थी जो ये थी कि डर्टी पॉलिटिक्स, भंवरी देवी कांड पे बताई जाती है। मैं अटल हूँ फिल्म भी आई थी जिसमें पंकज त्रिपाठी ने अटल बिहारी का रोल किया था। तो फिल्मों का उद्देश्य अब यह है कि कैसे हम सत्तारूढ़ पार्टी की जय जयकार करें
और विपक्ष को डिफेम करें। अब ये दोनों फिल्में क्या प्रतिसाद पाती जनता की देखने वाली बात होगी, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि ऐसे फिल्मों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। माना कि फिल्में कमर्शियल वेंचर है, लेकिन कमर्शियल वेंचर का उद्देश्य यह है कि अगर आप कश्मीर फाइल्स बनाते हैं तो अजमेर फाइल्स भी बना दीजिए, अजमेर फाइल्स बनी है तो गुजरात फाइल्स भी बना दीजिए। पता चलेगा कि इनका उद्देश्य क्या है। गुजरात फाइल्स जैसी फिल्में भी आएंगी, व्यापम कांड पे भी फिल्में आनी चाहिए, लेकिन वो फिल्में नहीं आ रही है। बहरहाल आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए।